राधे राधे सभी को। आइए आज सुनते हैं काशी के एक युवक की कहानी जो भागवत जी का पाठ किया करता और घाटों पर जाकर भजन किया करता था। परिवार के लोग सभी परेशान थे कि ये लड़का सिर्फ भागवत जी का पाठ करता है और कोई काम धंधा नहीं करता, तो परिवार कैसे चलेगा। उन्होंने उस पर जिम्मेदारियां डालने के लिए उसका विवाह कर दिया। परिवार बढ़ा, विवाह के पश्चात बालक भी हुआ, परिवार बढ़ता रहा, लेकिन उसका वही रवैया रहा कि वो भागवत का पाठ करे और घाटों पर जाके भजन करे। पत्नी ने सोचा ऐसे परिवार नहीं चलेगा, मुझे भी कोई काम धंधा करना चाहिए। उसने अपने पति से अनुमति मांगी। अनुमति मांगने के लिए जब वो अपने पति के पास गई तो नवयुवक ने कहा कि आपको जो उचित लगे आप वो कीजिए। पत्नी ने नवविवाहिता ने 2-4 घरों में भोजन प्रसादी बनाने का कार्य आरंभ कर दिया। कुछ समय सुख से व्यतीत हुआ। एक दिन संतों की जमात काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए आई। ढूंढते ढूंढते वो उस नवयुवक के घर भी गई ताकि भोजन प्रसादी मिल सके। गई और उसकी पत्नी को बोले कि बेटी हमें भूख लगी है, हमें भोजन प्रसादी पवा दो। लड़की बहुत खुश थी। उन्होंने सादर उनको आमंत्रित किया और बिठाया। भोजन प्रसादी के लिए रसोई से कमरे से रसोई में 3-4 बारी चक्कर लगाए और ढूंढने लगे कि कहीं कुछ धनराशि पड़ी हो तो मैं संत सेवा कर दूं। लेकिन कुछ ना मिलने के कारण वो कुछ भी कह ना सके। लेकिन संत उसकी ऐसी हालत देखकर समझ गए। वो सिर्फ एक बहाना लगाकर कि हम काशी विश्वनाथ का दर्शन करके अभी आते हैं और फिर प्रसाद पाएंगे, उठ कर जाने लगे। लेकिन वो नवविवाहिता समझ गई कि संत किस लिए जा रहे हैं, कि उनको हमारी हालत समझ में आती है, इसलिए वो उठकर जा रहे हैं। वो खूब रोई और घाटों पर जाकर अपने पति को ढूंढा। पति को ढूंढकर उस पर बरस पड़ी कि मैंने आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा, लेकिन आज पूछती हूँ कि भागवत के पाठ ने आपको दिया ही क्या है कि हमारे घर से संतों की जमात भूखी चली गई। इतना भी हम लायक नहीं है कि हम संतों को कुछ पवा सकें, तो ऐसे भागवत के पाठ का क्या फ़ायदा। रोती बिलखती हुई अपने घर लौट आई। लेकिन वो नवयुवक उस दिन आँखों में सजल आँखों से ठाकुर जी के सामने बैठा, हाथ जोड़ के बोला कि मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन मेरी पत्नी को अगर किसी बात का कोई दुख है तो उसकी मदद करें। ठाकुर जी एक बालक के रूप में उसके घर पे पहुँचे। एक टोकरी में हीरे जवाहरात से भरी टोकरी अपने सिर पे रखे हुए थे। घर का दरवाज़ा खटखटाया, उसकी पत्नी निकली। पत्नी ने पूछा, कौन हो, तुम्हारे माँ बाप कौन हैं, तुम अकेले घूम रहे हो? क्योंकि वो छोटा बालक था, बहुत सुंदर बालक। उसका रूप माधुर्य देखकर वो मोहित हो गई। अब उसने पूछा कि तुम बोलते क्यों नहीं हो? ठाकुर जी ने इशारे से कहा कि मैं बोल नहीं सकता, मुझे लिखने के लिए कोई सामग्री दो। लड़की ने कागज़ और पेंसिल दी तो उसने उस पर लिखा कि तुम्हारे पति हमारे घर में भागवत जी का पाठ करते हैं, उनका ये पारितोषिक है। वो लड़की हीरे जवाहरात से भरी टोकरी देखकर आश्चर्यचकित हो गई और सोचने लगी, मैंने अपने पति को इतना कुछ बुरा भला कहा और उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो खुशी के मारे पागलों की तरह दौड़ती हुई घाटों पर अपने पति के पास गई और पूछने लगी, तुम ऐसे कौन से अमीर आदमी के घर में पाठ कर रहे हो जहाँ इतने हीरे जवाहरात का पारितोषिक हमें मिला है? आप घर चलो। पकड़ के घर लेके आई और बोली, आप आज मेरे को सच सच बताओ, इतने सालों से तुम किसके घर में पाठ कर रहे हो? पति ने कहा, नवयुवक ने कहा, मैं ऐसे किसी के घर में पाठ नहीं कर रहा। उसने सारी बात सच बताई कि मैं सिर्फ उन लोगों के घर में पाठ करता हूँ जो भक्ति से भरे होते हैं। वो मेरे को थोड़ा बहुत जो भी देते हैं वो तुम्हें ला के दे देता हूँ, घर का खर्च उसी से चल रहा था। लेकिन वो बोली, उस जो बालक ने टोकरी दी है उसमें जो हीरे जवाहरात माणिक मोती भरे हुए हैं वो बहुत बेशकीमती हैं, वो कहाँ से मिले तुम्हें? तो उस नवयुवक ने अपनी पत्नी से पूछा कि उस बालक का रूप माधुर्य कैसा था, कैसा दिखता था, कितना बड़ा था, कैसा था, क्या उम्र थी।
सब पूछने लगा, क्योंकि उसको विश्वास था कि ये ठाकुर जी के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। उसने जब रूप माधुरी का वर्णन किया, ये बताया कि मोर मुकुट था, सांवला सलोना था, 7 साल का बच्चा था, तो नवयुवक को यकीन हो गया कि ये मेरे ठाकुर जी थे। तो नवयुवक ने भागवत खोल के उस श्लोक का पाठ करवाया और उसको उसका मतलब बताया, जो रूप माधुरी का भागवत जी में वर्णन है। इस श्लोक को सुनकर भावार्थ को समझकर उसकी पत्नी गदगद वाणी से अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और बोली, मुझे क्षमा करना कि मैंने आपकी भक्ति को, भागवत जी को इतना बुरा भला कहा। हमारा घर ठाकुर जी चला रहे हैं, हम नहीं चला रहे। ऐसे ही हमारा भी है कि हमारा घर ठाकुर जी चला रहे हैं, कभी हम नहीं चला सकते। ठाकुर जी हैं तो हम हैं। तो राधे राधे सभी को।